जहां पुराने समय में केवल शरीर को मारा जाता था, 2026 में तकनीक सीधे दिमाग और इच्छा शक्ति पर प्रहार करती है। वक्त बदल चुका था। जिस तरह 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के पास अपनी बात कहने के लिए रेडियो था, वैसे ही 2026 में अमेरिका के पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सत्य को ही बदल देने की शक्ति थी। अमेरिका का प्लान बिल्कुल साफ था। जब तक डेल्टा फोर्स मादुरो को उनके बेडरूम से उठाएगी, तब तक वेनेजुएला की जनता और उनकी सेना के मन में ये बैठ चुका होगा कि उनके नेता ने खुद घुटने टेक दिए हैं। डीप फेक साउंड कुछ इस तरह होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब और खून नहीं बहेगा। मैंने शांति के लिए सत्ता छोड़ दी है। सेना के जवानों, अपने हथियार डाल दो और अपने बैरकों में लौट जाओ। ये कोई असली आवाज नहीं थी, बल्कि जनरेटिव एआई डीप फेक का वो मायाजाल था जिसे अमेरिका ने बुना था। जैसे ही किल चेन शुरू हुई, डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के हर टीवी चैनल, हर यूट्यूब फीड और हर व्हाट्सएप ग्रुप को इस वीडियो से हाईजैक कर लिया। इसे रियल टाइम परसेप्शन वॉरफेयर कहते हैं। मादुरो प्रशासन को नार्को टेररिस्ट खतरे के तौर पर पेश करके 2026 के ऑपरेशन में वही प्रीएम्प्टिव लॉजिक इस्तेमाल किया गया जो 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने यह दावा नहीं किया कि वेनेजुएला अभी मिसाइलों से अमेरिका पर हमला कर रहा है। इसके बजाय अमेरिका ने तर्क दिया कि मादुरो के सिर्फ मौजूद होने और ईरान या हिजबुल्लाह के साथ काम करने से वो एक आसन्न खतरा है, जिसका मतलब है कि वो किसी भी समय अमेरिकी धरती पर आतंकवादी हमले में मदद कर सकता है। जब तक मादुरो के वफादार सैनिकों को पता चला कि वीडियो नकली है, तब तक डेल्टा फोर्स मादुरो को लेकर देश की सीमा से बाहर जा चुकी थी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में अमेरिका ने परसेप्शन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके किल चेन के जोखिम को कम कर दिया। अगर जनता और सेना को पहले ही यकीन दिला दिया जाए कि वे हार चुके हैं, तो असल लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका ने केवल एक वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि एआई ड्रिवन बॉट्स के जरिए हर सैनिक के रैंक और रेजिमेंट के हिसाब से संदेश को कस्टमाइज किया था, जिससे सैनिकों को उनके निजी संदेशों में ऐसा लगा जैसे उनके सीनियर अफसर उन्हें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं, जिसे मैस पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम कहा जाता है। अमेरिका के साइबर कमांड ने वेनेजुएला के सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही बैकडोर बना लिए थे। इसके कारण जब डीप फेक वीडियो चला, तो वेनेजुएला की सरकार के पास अपना नेटवर्क बंद करने का भी विकल्प नहीं बचा था, जिसे जीरो डे ब्रॉडकास्ट हाईजैक कहा जाता है। अमेरिका ने ड्रोन के जरिए काराकस की सड़कों पर भीड़ के व्यवहार को रियल टाइम में ट्रैक किया था, और जैसे ही डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, एआई ने भीड़ के बीच बढ़ते भ्रम और शांति को भांप लिया और डेल्टा फोर्स को सिग्नल दिया कि अब अंदर घुसने का सबसे सुरक्षित समय है, जिसे बायोसेंसिंग और पैनिक मॉनिटरिंग कहा जाता है। जब असली मादुरो को गिरफ्तार किया गया, तो उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुनिया उसे भगोड़ा और डरपोक मान चुकी थी। उसकी अपनी आवाज अब उसके लिए बेअसर हो चुकी थी, क्योंकि डिजिटल सत्य ने भौतिक सत्य को हरा दिया था, जिसे मनोवैज्ञानिक पक्षाघात कहा जाता है।